नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम की सौगात। सीएम केजरीवाल ने 12,430 स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। खुद पर लगे आरोपों पर दिया करारा जवाब। पीएम मोदी ने दी किसानों को 100 किसान ड्रोन की सौगात। बोले कृषि क्षेत्र में नए अध्याय की होगी शुरुआत। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। रविवार को मरम्मत कारणों से ट्रेन सेवा कुछ घंटों के लिए रहेगी बाधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महाराजा अग्रसेन कॉलेज स्टूडेंट्स को सिखाए सफलता के गुण। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में बोले पूरा विश्व देश के युवाओं की ओर नई उम्मीद से देख रहा है। दिल्ली के बुराड़ी में दिल दहला देने वाली वारदात। युवती की गला दबाकर हत्या कर अर्धनग्न हालत में बेड पर शव को छोड़कर फरार हुआ आरोपी। घर पहुंची आरोपी की पत्नी ने की पुलिस से शिकायत। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम का तोहफा दिया है। उन्होंने 12,000 से ज्यादा नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कुमार विश्वास के आरोपों पर तंज कसते हुए खुद पर सवाल खड़े करने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रजौकरी के राजकीय कन्या विद्यालय से राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों में करीब 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कुमार विश्वास के लगाए आरोपों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने खुद को आतंकी बताए जाने वाले बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को वो आतंकवादी कह रहे हैं, वो आज देश को 12,430 कक्षाएं समर्पित कर रहा है। ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। इससे पहले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश के सारे भ्रष्टाचारी हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। आज हम दिल्ली के स्कूलों में 12,430 अत्याधुनिक क्लासरूम शुरू करके उनको करारा जवाब देंगे। ये देश इन भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकेगा। अब देश ने ठान लिया है कि देश आगे बढ़ेगा। बाबा साहेब और भगत सिंह के सपने पूरे होंगे। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार की नीतियों को जमकर सराहा और आने वाले दिनों में शिक्षा मॉडल कैसा होगा
और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोजगार दिलाने की क्या योजना होगी, इसका भी जिक्र किया। आज आपके सामने जिन स्कूलों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, जिन स्कूल बिल्डिंग्स का, वो अब स्मार्ट क्लासरूम तो है ही, धीरे धीरे 100% डिजिटल क्लासरूम की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे मैं पीडब्ल्यूडी और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ इस पे काम कर रहा हूं सर। बजट में आपके मार्गदर्शन में इसमें घोषणा हुई थी, पिछले बजट में हमने की थी कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर हम दिल्ली के अपने सब क्लासरूम्स को आधुनिक डिजिटल क्लासरूम्स में बदल देंगे, ताकि बच्चे अब क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकें और उसकी रिकॉर्डिंग हो सके, उसके इंटरनेट कनेक्शन के साथ उनके हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड मिल सके उनको। तो धीरे धीरे हम अपने हर क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इन स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया है, जिससे पंजाब में सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटी आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं फायदा मिलने की उम्मीद है। ये उद्घाटन समारोह इसलिए भी अहम है कि इसके जरिए आप पर उठ रहे सवालों का जवाब सीएम केजरीवाल ने जोरदार तरीके से विपक्ष को दिया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। देश के 100 शहरों के लिए पीएम ने किसान ड्रोन योजना को हरी झंडी दे दी है। ये योजना देश में खेती किसानी में क्रांति लाएगी। पीएम मोदी ने इस योजना को 21वीं सदी में आधुनिक कृषि योजना की दिशा में एक अहम अध्याय बताया है। देश में खेती किसानी को अत्याधुनिक बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक खास अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के कई शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन करते हुए उम्मीद जताई कि अत्याधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय बनेगी ये योजना। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने बीटिंग रिट्रीट के दौरान प्रदर्शित किए गए 1000 ड्रोन के मनोरंजक कार्यक्रम का जिक्र भी किया। भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और दुर्गम क्षेत्रों में दवाओं और टीकों की आपूर्ति के स्वामित्व योजना का भी उल्लेख किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे।
बता दें कि इस साल की बजट घोषणाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए ड्रोन योजना का ऐलान किया है, जिसके बाद अब पीएम मोदी ने किसानों के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन करते हुए इस योजना की शुरुआत भी कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में किसान ड्रोन तकनीक का फायदा उठा सकेंगे और आधुनिक तरीके से खेती कर सकेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने अपने लाखों यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। रविवार को येलो लाइन मेट्रो पर मेट्रो सेवा कुछ घंटों के लिए बाधित रहेगी। मरम्मत कारणों की वजह से कश्मीरी गेट से लेकर राजीव चौक तक कुछ घंटों के लिए मेट्रो नहीं चलेगी, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियां हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो ने जरूरी सूचना जारी की है। दरअसल रविवार यानी 20 फरवरी को कश्मीरी गेट से लेकर राजीव चौक तक मेट्रो नहीं चलेगी। इस लाइन पर मेट्रो की सेवा बाधित रहने के कारण परेशानी हो सकती है। वहीं 3 मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और नई दिल्ली बंद रहेंगे। इस दौरान यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसीलिए मेट्रो ने पहले ही यात्रियों को इस बात की जानकारी दे दी है। मेट्रो सर्विस बाधित रहने के कारण मेंटेनेंस बताया जा रहा है। डीएमआरसी ने आगे बताया कि राजीव चौक से कश्मीरी गेट जाने वाले यात्रियों के लिए वॉयलेट लाइन का विकल्प रहेगा। इस रूट में जाने वाले यात्री 20 फरवरी को मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय से ट्रेन बदलकर वॉयलेट लाइन से कश्मीरी गेट पहुंच सकते हैं। आगे जानकारी देते हुए बताया गया है कि येलो लाइन के बाकी सेक्शन जैसे समयपुर बादली से कश्मीरी गेट और राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर तक मेट्रो सेवा पहले की तरह अपने निर्धारित समय पर सुचारू रूप से चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के एनुअल डे समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को सफलता के गुण सिखाए, साथ ही कहा कि पूरा विश्व इस समय देश के युवाओं की ओर एक नई उम्मीद से देख रहा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में महाराजा अग्रसेन कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि आज पूरा विश्व देश के युवाओं की ओर नई उम्मीद से देख रहा है। आज समस्त भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह आजादी का महोत्सव हमारे लिए नए संकल्प के रूप में होना चाहिए। भारत बदलता हुआ देश है और जिस तरीके से भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण, उनके आत्मविश्वास के कारण भारत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उस नए परिवर्तन के दौर में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है, जिन्होंने अपनी बौद्धिक तकनीकी क्षमता के द्वारा भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल शताब्दी वर्ष होंगे, ये भारत का नौजवान हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इनोवेशन का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान कर भारत को दुनिया के सबसे अग्रिम देश में खड़ा करेगा। आज हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी हो, हर सेक्टर के अंदर भारत के नौजवान ने भारत को भी आगे बढ़ाने में योगदान किया और विश्व के जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी भारत के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर नंद किशोर ने कहा कि उनका संस्थान अग्रवंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन जी के दिखाए रास्ते का अनुसरण करते हुए समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अनवरत लगा हुआ है। रास्ता तो केवल नियत और नीति का होता है, बाकी रास्ते में कहीं रुकावट थोड़ी होती है। तो किसी देश में इससे बड़ा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता कि बेस्ट सीटें आप लोग भी आते हो, कहते हो करो, और वो सीटें वेस्ट जाएं। हम करें किसी से तो भरो भाई, वेटिंग लिस्ट रखो, यूनिवर्सिटी का काम है। जब 90% उन्होंने भरनी, 10% हमने, हमारी 10% हमेशा भरती है। 90 वाली में तुम नहीं भर पाए तो हम करें भाई हमें बता दो, 4 दिन पहले बता दो, 2 दिन पहले बता दो, किसी का तो भला होगा।
क्या दिक्कत आती है, क्या कहा जाता है, मतलब कहा कुछ नहीं जाता, बस टेक्निकल। मैं एक बात कह दी ना, नीति और नीयत जब ये होगी कि इंफीरियर कॉलेज की मदद करनी है, एनसीआर में जो और कॉलेज हैं उनकी सीटें भरनी है, इसलिए माइग्रेशन भी नहीं करेंगे हम, सीटें भी नहीं भरेंगे, आर्टिफिशियल कैपिंग लगा देंगे। अगर मेरे यहाँ 6 राउंड तक 55,000 रैंक आया, 7वीं में कितने वाला आना चाहिए आप ही बताएं? 55,000 प्लस का आएगा ना। वो कहते नहीं 55 से नीचे का आएगा तो दे देंगे कोई। तो 250 बच्चे आए, एक स्टूडेंट का एडमिशन हमें दिए, बाकी खाली रह गई। प्रायोरिटी की सीटें, कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली हों, लॉ की सीटें खाली हों, उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। देश की आजादी अमृत महोत्सव के तहत महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने छात्रों को इस मौके पर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कौशिक एनक्लेव के एक फ्लैट में एक युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। बताया जा रहा है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है। इस मामले में फरार आरोपी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। देश की राजधानी के बुराड़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां के कौशिक एनक्लेव में एक युवती की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। युवती की हत्या करने के बाद आरोपी मौके वारदात से फरार हो गया। खबरों की माने तो शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। आरोपी फरार हो चुका था। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक युवती के घर वालों को भी सूचना दी गई। इस मामले पर स्थानीय निवासियों का क्या कहना है, चलिए सुनाते हैं। जब उनके जो भी आप बता रहे हैं आए उनके रिलेटिव कोई? हाँ, बस वही लेडी आए। उसने क्या बताया आपको? ताला खोले, बस उन्हें आके आंटी अंदर लड़की मरी पई है। ये लड़की मरी पई है, वह दे हुई ना, मेरे मम्मी डैडी आए, पता नहीं कैसे। अभी 1.5 साल से रह रहे थे। हाँ। और कोई बड़ी शांति से रह रहे थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई आपस में इनका कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा। सुबह चले जाते थे, रात को 7 बजे 8 बजे आते थे। हाँ। ऐसे कोई बात नहीं। कोई मिलने जुलने आता हो यहाँ? इनके कोई आता नहीं, कोई नहीं आता था हमारे सामने आज तक कोई नहीं आया। आज जिन्होंने आकर के देखा उन्होंने क्या बताया आपको? उनके माँ बाप आए थे, उन्होंने हमारा दरवाजा खोला और उन्होंने बताया क्या कि ऊपर लड़की मरी पड़ी है। लड़की, उन्होंने माँ बाप ने ताला खोल के देखा। लड़की मरी पड़ी है। किस हालात में थी, कुछ मालूम पड़ा है? नहीं, हमें नहीं। जानकारी मिलने के बाद बुराड़ी थाना पुलिस और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू की। साथ ही पुलिस जल्द ही ये दावा कर रही है कि पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।